टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एज अ नेम सजेस्ट कि इंडिपेंडेंट हैं वो दोनों इवेंट्स, मतलब कि अगर एक इवेंट ए हो रहा है और बी हो चुका तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी हम ए की निकाल रहे हैं सच दैट बी हो चुका, मतलब कि जो इवेंट हो चुका वो ऑल्टर कर रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में। तभी हमने उसका एक फार्मूला, एक नया फार्मूला हम लाए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन अगर क्वेश्चन कहे कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो चाहे तुम इसको सॉल्व भी कर लो या ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ही इक्वल होगी, मतलब कि बी जो है वो कोई चेंज नहीं ला रहा ए की प्रोबेबिलिटी में। ऑल्सो एक जो हमने एक तरीका देखा था क्वेश्चन को समझने का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखते थे हम, कि पहले एक इवेंट ए हो गया, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो चुका। अब जो बी इवेंट होगा वो सच दैट कि ए हो चुका और उसको इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो पिछला इवेंट है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। अब इसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स को समझने के लिए अब हर बारी स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं है कि वहाँ लिखा हो कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी हम ये फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे लेटर ऑन सेशंस में। अब क्या था कि एक बॉल हमने ली, वो हमने निकाल ली बॉक्स में से, तो क्या हुआ, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो वो ब्लैक होगी या तो वो वाइट होगी। अब जो बॉल हमने निकाली उससे एक बॉल कम होगी पूरे बॉक्स में। अब जब हमने विद रिप्लेसमेंट वर्ड यूज़ करा, इसका मतलब है कि जो हमने बॉल निकाल ली ना उसको हमने वापस बैग में डाल दिया। तो अब जो बैग में हमने डाल दिया तो हमारी जो सेकंड कंडीशन है उस पर फर्स्ट कंडीशन फ़र्क नहीं डाल रही, क्योंकि अगर हमने बैग में ना डाला होता तो टोटल बॉल्स कम हो जाती। अगर मैंने ब्लैक बॉल निकाली होती फर्स्ट गो में तो ब्लैक बॉल 9 हो जाती उस टाइम, और ओवरऑल प्रोबेबिलिटी में चेंज आ जाता, क्योंकि फर्स्ट इवेंट ने कुछ चेंजेस करे और सेकंड इवेंट पे इन्फ्लुएंस पड़ा। लेकिन अगर विद रिप्लेसमेंट होगी, क्योंकि मैंने जो बॉल निकाल ली उसे मैंने वापस डाल दिया, तो कंडीशन वापस की वही होगी। तो इसीलिए ये वाला जो इवेंट होगा ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, बिकॉज जो पिछला इवेंट है वो नेक्स्ट इवेंट पे इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहा, क्यों, कुछ ऑल्टर नहीं कर रहा। टॉपिक इज़ बेयर्स थ्योरम, काफ़ी हाइप्ड थ्योरम है, और इसका कुछ फॉर्मूला ये है, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम फर्दर जब क्वेश्चंस करेंगे हम देखेंगे कि अनकॉन्शियसली हमें इसी फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हैं, एंड आई मेक यू शो दैट, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच लर्न करने की। एंड लॉजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिक बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड हाउ वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। The question is कि bag 1 contains 3 red and 4 black balls, while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bag and it is found to be red. अब इसमें एक गिवन चीज़ है क्या, कि बॉल जो थी रेड थी, बॉल फाउंड टू बी रेड। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बॉल निकली वो बैग 2 से थी, और गिवन क्या था, जो निकली बॉल है वो रेड है। प्रोबेबिलिटी कि बैग 2 से बॉल निकली सच दैट गिवन दैट कि वो रेड थी। अब जो रेड बॉल है वो बैग 1 से भी निकल सकती थी, 2 से भी निकल सकती थी, लेकिन 2 से जो निकली उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। लेकिन जो टोटल, अब जैसे प्रोबेबिलिटी को हम एक होलिस्टिक वे से देखें तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल बाय टोटल। अब इसमें फेवरेबल क्या है हमारा, कि जो रेड बॉल निकली वो बैग 2 से निकलनी चाहिए, और टोटल क्या है कि रेड बॉल बैग 1 से भी निकल सकती थी और बैग 2 से भी निकल सकती थी। अब पहले हम इस डेटा को थोड़ा अच्छे वे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले बैग चूज़ करा, बैग 1 और बैग 2। सबसे पहले तो बैग ही चूज़ करेंगे ना। फिर उसके बाद बैग 1 के अंदर 3 रेड बॉल्स थी और 4 ब्लैक बॉल्स थी, और बैग 2 के अंदर 5 रेड बॉल्स थी और 6 ब्लैक बॉल्स थी। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बैग 2 में से रेड बॉल निकली। अब सबसे पहले तो हम बैग चूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, फेवरेबल हमारा क्या है, बैग 2। अब बैग 2 में से हम रेड बॉल निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ
रेड बॉल सच दैट कि हमने बैग 2 चूज कर लिया। अब पहले हमने बैग चूज करा होगा ना, उसके बाद हमने उसमें से रेड बॉल निकाली होगी। अपॉन, अब रेड बॉल निकालने के दो तरीके हैं, बैग 1 को चूज करूं मैं पहले और फिर बैग 2 को चूज को फिर उसमें से रेड बॉल निकालूं, फिर बैग 2 को चूज करूं फिर उसमें से रेड बॉल निकालूं। तो सबसे पहले बैग 1 को चूज करा, फिर उसमें से रेड बॉल निकाली सच दैट कि बैग 1 को चूज कर लिया था, या फिर बैग 2 को चूज करा फिर उसमें से रेड बॉल निकाली। बस इसको अब सॉल्व करना है। अब वैल्यूज कैसे निकलेंगी? अब बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ होएगी। अब सबसे पहले हमने बैग 2 चूज करा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? हाफ। फिर हमने रेड बॉल चूज करी, अब रेड बॉल बैग 2 से चूज करी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 अपॉन टोटल बॉल्स जो बैग 2 में थी, कितनी थी? 11। सो 5 अपॉन 11 अपॉन बैग 1 को चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी थी? 1/2। अब रेड बॉल मैंने बैग 1 से चूज करी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/7, क्योंकि 7 बॉल्स ही थी ना बैग 1 में, प्लस 1/2 इंटू रेड बॉल बैग 2 से चूज करी 5/11। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसको मैंने बेयर से सॉल्व करा, मैंने अनकॉन्शियसली सॉल्व करा। अब कैसे मैं इसको उस फॉर्मूला से रिलेट कराता हूँ, लेट्स सी दैट। अब फॉर्मूला था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ सी, अब बैग 2 को मैं ए, अब इसको इक्वलेंट मान लेता हूँ ए बाय बी के, मतलब कि ए जो है हमारा बैग 2 है और बी हमारा रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें जो ऊपर है इसमें मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सी दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब जो नीचे है वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो प्रोबेबिलिटी की ऑफ बी मतलब कि प्रोबेबिलिटी जो हमने यहाँ पे क्या निकाली कि रेड बॉल की पूरी प्रोबेबिलिटी क्या थी कि वो बैग 1 से भी निकल सकता है और 2 से भी निकल सकता है। तो ये एक्चुअल में क्या था? ये कंप्लीट प्रोबेबिलिटी थी, टोटल प्रोबेबिलिटी थी रेड बॉल को निकालने की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज हाउ वी आर अनकॉन्शियसली यूजिंग बेयर्स थ्योरम ओनली, बट देर इज़ नो प्रॉब्लम, वी डोंट नीड टू लर्न दैट। हम फर्दर जब क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस भी हम आगे लाएंगे, हम क्वेश्चंस को बहुत ही एक होलिस्टिक अप्रोच से सॉल्व करेंगे एंड यू विल सी कि ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। ओके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स गिवन एटलीस्ट 1 गर्ल? अगर इस डेटा को थोड़ा ढंग से इंटरप्रेट करें तो या तो गर्ल हो सकती है फर्स्ट चांस में, या बॉय हो सकता है, फर्स्ट चाइल्ड इन अ फैमिली। अब सेकंड चाइल्ड में कैसे परम्यूटेशन क्या बन सकता है कि अगर फर्स्ट चाइल्ड बॉय है देन सेकंड चाइल्ड या तो बॉय ही होगा गिवन दैट कि फर्स्ट बॉय था, या फिर सेकंड चाइल्ड गर्ल होगी गिवन दैट कि फर्स्ट चाइल्ड बॉय था। अगर फर्स्ट चाइल्ड गर्ल थी तो सेकंड चाइल्ड फिर से क्या हो सकता है? बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। यानी कि सैम्पल स्पेस कैसा हो सकता है हमारा? या तो फर्स्ट चाइल्ड बॉय होगा और सेकंड चाइल्ड भी बॉय होगा, या फिर फर्स्ट चाइल्ड बॉय होगा और सेकंड चाइल्ड गर्ल होगी, या फिर फर्स्ट चाइल्ड गर्ल हुई और सेकंड चाइल्ड बॉय हुआ, या फिर फर्स्ट चाइल्ड गर्ल हुई और सेकंड चाइल्ड भी गर्ल हुई। ये हो सकता है हमारा सैम्पल स्पेस, राइट? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, हमें 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट कि एटलीस्ट 1 गर्ल तो हमें थी ही, मतलब गिवन दैट देयर वाज एटलीस्ट 1 गर्ल। अब देयर वाज एटलीस्ट 1 गर्ल इन तीनों में से ही होगी, मतलब कि इन तीनों में एटलीस्ट 1 गर्ल तो है ही। अब इनमें से क्या प्रोबेबिलिटी होगी दोनों गर्ल होने की? सिंपल, एक ही है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल 3 है, मतलब कि ये तीनों में एटलीस्ट 1 गर्ल है और इनमें से बताना है कि क्या होगी 2 गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी। इट्स 1/3। अब ये तो बहुत ही नॉर्मल वे होगा सॉल्व करने का, फेवरेबल बाय टोटल। अब कंडीशनल से कैसे करेंगे? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी को कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब ए क्या है, 2 गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी। अब ए के अंदर कौन सा सेट होगा, बस सिर्फ G1 और G2 होगा। और बी क्या है, एटलीस्ट 1 गर्ल। एटलीस्ट 1 गर्ल किस में आ रही है, B1 G2 और G1 B2 और G1 G2। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं पहले। ए इंटरसेक्शन बी G1 G2 और यहाँ पे भी G1 G2, इसमें सिर्फ एक ही आ रहा है एलिमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एक एलिमेंट है G1 और G2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब बी में 3 एलिमेंट्स हैं, अपॉन 3/4। तो ये हो गया इसे कंडीशनल की तरह सॉल्व करने का क्वेश्चन। अब इसको नंबर ऑफ एलिमेंट से भी कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सिर्फ G1 G2 ही तो है, एक एलिमेंट ही है, और बी के अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो यहाँ से 1/3 आ गया। अब इसको हम बेयर से भी कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि सिर्फ हम क्वेश्चन को इंटरप्रेट करें और उसको सॉल्व करें। डोंट थिंक अबाउट कि इसको में ये फॉर्मूला लगेगा या ये फॉर्मूला लगेगा, बस हैव अ लॉजिक। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी को बेयर से करते हैं। इसको कैसे करते हैं, इसको करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, अब ए जो था, ए क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स। अब 2 गर्ल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2 गर्ल्स आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/4 टोटल सैम्पल स्पेस में से, इट वाज 1/4, सो 1/4 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। बी बाय ए मतलब कि एटलीस्ट 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी, 1 गर्ल गिवन दैट कि 2 गर्ल्स हों। अब ये तो बहुत ही एब्सर्ड सी चीज़ है, हमें पता है कि दोनों गर्ल्स हैं, और ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एटलीस्ट 1 गर्ल आए। ऑफ कोर्स 1 होएगी ना, बिकॉज दोनों गर्ल्स हैं, और प्रोबेबिलिटी बताओ कि एटलीस्ट 1 गर्ल होएगी। ये तो फॉर श्योर पता है, अगर तुम्हें पहले ही पता है कि 2 चाइल्ड हैं हमारे पास, दोनों लड़कियां हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इन दोनों में से एटलीस्ट एक लड़की होगी, इट इज़ 1 ओनली ना। सो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी क्या था, एटलीस्ट 1 गर्ल। अब एटलीस्ट 1 गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4, बिकॉज टोटल सैम्पल स्पेस में 4 है और उसमें से 3 जो थी उसमें एटलीस्ट 1 गर्ल थी, सो 3/4। तो ये हो गया बेयर्स थ्योरम से करने का तरीका। एक और तरीका भी हो सकता है ऐसे करने का, आप स्किप कर सकते हो अगर आपको नहीं देखना तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स गिवन दैट कि एटलीस्ट 1 गर्ल होगी। अब क्या हो सकता है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था वैसा तरीका दिखाता हूँ। ये बहुत ही जनरल तरीका है, ये हर जगह काम करेगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स गिवन कि एटलीस्ट 1 गर्ल तो थी। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक गर्ल हमने सेलेक्ट करी होगी, फर्स्ट चाइल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल 1। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल हमें फाइंड करनी है, सेकेंड गर्ल भी होनी चाहिए, गिवन दैट कि फर्स्ट चाइल्ड भी गर्ल थी। यही तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ G1 G2, ठीक है। अब पहले गर्ल 1 आई, फिर गर्ल, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड गर्ल ही होनी चाहिए, अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी कि एटलीस्ट 1 गर्ल की कितनी प्रोबेबिलिटी हुई, कि फर्स्ट चाइल्ड गर्ल थी इनटू सेकंड चाइल्ड भी गर्ल थी, G2 प्रोवाइडेड फर्स्ट चाइल्ड गर्ल थी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कि फर्स्ट चाइल्ड गर्ल थी एंड सेकंड चाइल्ड क्या था, सेकंड चाइल्ड बॉय था, तभी भी तो एटलीस्ट 1 गर्ल बनी ना, प्रोवाइडेड कि फर्स्ट चाइल्ड गर्ल थी, प्लस प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट चाइल्ड बॉय था इनटू की प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड चाइल्ड गर्ल थी, प्रोवाइडेड कि फर्स्ट चाइल्ड बॉय था। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअल में यही है, दिस वन, दिस एंड दिस। सो बेसिकली अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा आंसर। जैसे कि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट चाइल्ड गर्ल होगी, इसकी क्या थी, 1/2। जब हमने ट्री सॉल्व करा था तो ये 1/2 और 1/2 था ना, फर्स्ट चाइल्ड गर्ल की और सेकंड चाइल्ड बॉय का। फिर उसके बाद हमने फर्दर सॉल्व करा था कि सेकंड चाइल्ड गर्ल हो, प्रोवाइडेड कि फर्स्ट चाइल्ड गर्ल थी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। कैसे, कि G1 G2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, टोटल कितने थे, 4 थे, G1 G2 और G1 B1 एंड ये 4 एलिमेंट्स थे टोटल जो हमने ऊपर लिखे थे,
तो G1 G2 की 1/4 थी अपॉन, अगर सबको करेंगे तो ऐसे ही आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। मैं एक करके दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट चाइल्ड बॉय था, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/2 अपॉन इनटू प्रोबेबिलिटी कि सेकंड चाइल्ड गर्ल थी और फर्स्ट चाइल्ड बॉय था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/4, बिकॉज वो उस 4 के सैम्पल स्पेस के बीच में था और 1/4 हो जाएगा। सो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करा, इसका आंसर क्या आएगा? So it will be 1/8 upon 3/8. So it will be 1/3. So there are various approaches to solve a particular question. You just need to see कि आपके लिए best fit क्या है. This one. Now इस प्रॉब्लम को कराना थोड़ा अनफेयर होगा बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है. जस्ट ट्राई इट आउट. इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट, द सोल्यूशन विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चेक इट आउट. ओके, सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ अ सिमिलर प्रॉब्लम. जस्ट उसको एक वर्टिकल और दे दिया, 3 बॉक्स कर दिए. अब क्वेश्चन क्या है कि बॉक्स 1 में 3 गोल्ड कॉइन है, बॉक्स 2 में 2 गोल्ड कॉइन है और 1 सिल्वर कॉइन है, और बॉक्स 3 में 1 गोल्ड कॉइन है और 2 सिल्वर कॉइन है. इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्सेस को हम थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो अच्छा लगता है. इवन तो हम ट्री भी बना सकते हैं, वो भी एक अच्छा वे है रिप्रेजेंट करने का. ये था हमारा बॉक्स 1, ये था हमारा बॉक्स 2. हमेशा डेटा को एक अच्छे वॉइस से रिप्रेजेंट करना प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में क्वेश्चंस को इजी बना देता है. तो इसमें 3 गोल्ड कॉइन्स थे, इसमें 2 गोल्ड कॉइन थे और 1 सिल्वर कॉइन था. इसमें 1 गोल्ड कॉइन था और 2 सिल्वर कॉइन्स थे. ओके, सो द क्वेश्चन सेज अ पर्सन चूजेज अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन. इफ द कॉइन इज गोल्ड. अब गिवन क्या है हमें कि इसने पहले बता दिया कि कॉइन गोल्ड होना चाहिए, कॉइन शुड बी गोल्ड. सो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो वो कॉइन मैंने निकाला, गोल्ड का सिक्का निकाला, वो बॉक्स 3 से निकाला. तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 3 गिवन दैट कि कॉइन गोल्ड होना चाहिए. अब इसको सोचने का तरीका देखो कि सबसे पहले हमने बॉक्स चूज़ करा होगा, प्रोबेबिलिटी में बॉक्स 3 की निकालूंगा. अब मुझे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है गोल्ड की जो मैंने बॉक्स 3 से चूज़ करा. ओके, अपॉन, अब गोल्ड में बॉक्स 1 से भी चूज़ कर सकता हूँ, 2 से भी कर सकता हूँ और 3 से भी कर सकता हूँ. अपॉन प्रोबेबिलिटी गोल्ड को चूज़ करने की. क्या है प्रोबेबिलिटी? अगर मैंने बॉक्स 1 से चूज़ करा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड जो कि मैंने बॉक्स 1 से चूज़ करा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 मतलब कि सेकंड बॉक्स है जो मैंने गोल्ड चूज़ करा. फिर पहले मैंने सेकंड बॉक्स चूज़ करा होगा ना, फिर प्रोबेबिलिटी गोल्ड चूज़ करने की सच दैट कि बॉक्स 2 चूज़ हो चुका, प्लस प्रोबेबिलिटी बॉक्स 3 की इनटू प्रोबेबिलिटी जी अपॉन बॉक्स 3. अब इसका एक्चुअली मतलब है प्रोबेबिलिटी गोल्ड की चूज़ करने की. ये एक्चुअली हम बेयर्स थ्योरम ही यूज़ कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड. ये क्या है? जी अपॉन B3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B3. देखा, वही सेम फार्मूला है जस्ट, लेकिन उस फार्मूला को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. लॉजिक है क्या कि प्रोबेबिलिटी बॉक्स 3 से चूज़ करने की और गोल्ड है उसमें. अब सबसे पहले आप बॉक्स चूज़ करोगे, फिर आप गोल्ड चूज़ करोगे उस बॉक्स 3 में से, अपॉन अब गोल्ड को चूज़ करने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी सकती है? फर्स्ट बॉक्स से चूज़ कर सकते हैं, सेकंड बॉक्स से चूज़ कर सकते हैं और थर्ड बॉक्स से चूज़ कर सकते हैं. अब फर्स्ट बॉक्स से चूज़ कैसे करेंगे? पहले बॉक्स 1 को चूज़ करेंगे, फिर गोल्ड चूज़ करेंगे गिवन दैट कि बॉक्स 1 हमने चूज़ कर लिया, या इसलिए प्लस लगा रहे हैं हम कि बॉक्स 2 चूज़ करेंगे पहले, फिर गोल्ड चूज़ करेंगे गिवन दैट कि बॉक्स 2 चूज़ हो चुका, या बॉक्स 3 चूज़ करेंगे पहले, फिर गोल्ड चूज़ करेंगे गिवन दैट कि बॉक्स 3 चूज़ हो चुका. अब इसकी वैल्यूज़ डालनी है, सिंपल, और कुछ नहीं करना. बॉक्स 3 को चूज़ करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब 3 ही बॉक्स थे, ये ऐसे होगा ना, सबसे पहले बॉक्स को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3, तीनों की होगी ना 1/3. सो 1/3 इनटू प्रोबेबिलिटी गोल्ड निकालने की बॉक्स 3 में से. अब बॉक्स 3 में एक ही गोल्ड का सिक्का है और टोटल सिक्के 3 थे, सो 1/3. एक गोल्ड, टोटल कॉइन्स में से, नॉट गोल्ड कॉइन्स. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, अब बॉक्स 1 को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3 इनटू गोल्ड कॉइन B1 से निकालना है, मतलब कि 3 ही गोल्ड कॉइन निकालने हैं हमें और 3 ही टोटल हैं, सो 3/3 प्लस प्रोबेबिलिटी बॉक्स 2 को चूज़ करने की इज़ 1/3 इनटू गोल्ड कॉइन चूज़ कर रहे हैं हम बॉक्स 2 में से. अब बॉक्स 2 में 2 गोल्ड कॉइन है और टोटल 3 कॉइन है,
सो 2/3 प्लस बॉक्स 3 को प्रोबेबिलिटी क्या होगी चूज़ करने की 1/3 इंटू गोल्ड हम बॉक्स 3 में से निकाल रहे हैं. अब एक गोल्ड है तो फेवरेबल क्या है 1 और टोटल कॉइन कितने हैं 3. अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही इस प्रॉब्लम का आंसर होगा. सॉल्व भी कर देता हूँ. 1/9/3/9 प्लस 2/9 प्लस 1/9 इट विल बी 1/6. ओके.